टॉपिक है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, नाथूराम शर्मा शंकर को। अगला पॉइंट है ज्ञान राशि का संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्त पंक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला पॉइंट दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। अगला पॉइंट दिया है प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जूही की कली कविता। यह लिखी गई है निराला द्वारा को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट है द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है, मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। अगला पॉइंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम वज्रांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। अगला प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। अगला पॉइंट दिया है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध, जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। अगला है हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। अगला पॉइंट दिया वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अमिताभवादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। राजपूत आन की कथा है
मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत रंग में भंग में किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित है। वन वैभव, सैरंध्री, वक संहार। अगला पॉइंट है रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में है। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है। भारत भारती 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी। अगला पॉइंट है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। अगला पॉइंट है साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। अगला पॉइंट दिया है साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था उपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला है हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की।